हेलो बच्चों, वेलकम टू गौरव कथूरे क्लासेस। आज बेटा आप लोगों को दिख रहा होगा कि कुछ अलग ही तरीके से क्लास होने वाली है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा आज। देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। बीच में कुछ टेक्नोलॉजिकल जार्गन होने की वजह से कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं, बट कोशिश तो करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है शायद बेटर ही बनेगी उससे वीडियो, विजिबिलिटी भी थोड़ी ठीक होगी। ठीक है, तो भाई फीडबैक देना कैसी बनी है ये वीडियो। करते हैं शुरू। तो इंटीग्रेशन में मेरे भाई आप लोगों को अभी तक काफ़ी कुछ बेसिक करा दिया है। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, स्पेलिंग पता नहीं सही थी नहीं थी, जो भी थी इंग्लिश तुम खुद ठीक कर लो। तो आज हम इंटीग्रेशन में सीखने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो भाई ये ऐसा मेथड है जो पूरी इंटीग्रेशन में किसी भी टॉपिक में कहीं भी यूज़ होगा। ये एक ऐसा हथियार है जो हमेशा आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसको ढंग से सीखेंगे। इसको करने में हमें 2-3 क्लासेस लगेंगी कम से कम। अच्छे से इसका कंसेप्ट समझेंगे, कहाँ सब्स्टिट्यूशन करना होता है, कहाँ नहीं करना होता। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंटीग्रेशन में, ये नहीं आती तो ये समझ लो आप 90% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ता है। तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा अच्छे से। शुरू करें भाई, देखते हैं। तो अब जैसा कि देखो, हमारे पास मान लो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाता है कि एक फंक्शन लिखा है, ये f' तो पता है ना क्या होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव। कि भाई आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन मिल जाता है कि कोई फंक्शन है f(x), कुछ भी हो सकता है फंक्शन, sin x, cos x, x², अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, कुछ भी हो सकता है, और उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी आपको साथ में दे रखा है। तो आप लोग क्या करोगे ऐसे में, आप लोग क्या करोगे? याद रखना कब करना है सब्स्टिट्यूशन, जब एक फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव भी हो। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम क्या करेंगे भाई, हम पुट करेंगे f(x) को t, f(x) को क्या पुट करेंगे, t। फिर हम क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब भाई आप f(x) का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको पता ही है क्या आ जाएगा, f'(x), है ना। तो यानी f(x) का डेरिवेटिव हो गया f'(x), और ये जो t है, t, इस t का x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो पता ही होना चाहिए क्या आएगा, dt/dx। सही बात है ना। अब क्या करें, अब अगर मैं इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, इस dx को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या आ जाएगा, f'(x) इंटू dx इज इक्वल्स टू dt। यहाँ तक की कहानी समझ आ गई होगी, ऐसा आशा कर रहा हूँ मैं। तो अब देखो भाई क्या हुआ ये, कि हमने क्या किया, हमारे पास था ये f(x) जिसको हमने t पुट किया, दोनों तरफ जब हमने डेरिवेटिव किया ये, तो हमें मिला f'(x) इक्वल्स टू dt/dx। dx को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो f'(x) इंटू dx क्या आ गया, dt। ये था हमारा मेन सब्स्टिट्यूशन जो हमने किया है इंटीग्रेशन में, इसी को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, कि जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव दिख रहा हो क्वेश्चन में, सुन लो, जिस भी फंक्शन का क्वेश्चन में डेरिवेटिव दिख रहा हो उस फंक्शन को t पुट कर दो। ठीक है, फिर उसका डेरिवेटिव कर दो, आपको f'(x) dx मिल जाएगा। फिर t की टर्म्स में हम रिप्लेस करेंगे इसको, इन सब चीज़ों को रिप्लेस करेंगे कहाँ, क्वेश्चन में। ठीक है, देखो कैसे करेंगे रिप्लेस। अब भैया जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, क्वेश्चन था f(x) इंटू f'(x) dx, यही था, सही है कि नहीं, यही था ना क्वेश्चन। चलो अब देखो f'(x) इंटू dx को क्या लिख सकते हैं हम, dt। f'(x) इंटू dx को क्या लिख सकते हैं, dt।
तो ये रहा एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो यानी कि इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी लिख देता हूँ। और फिर ये जो हमारा एफ एक्स है इसको भी टी की टर्म्स में लिखना पड़ेगा, इस एफ एक्स को भी टी की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। एफ एक्स की वैल्यू टी ही तो है, तो इस एफ एक्स की जगह मैं टी लिख सकता हूँ। सही है कि नहीं है? लिख दिया टी। समझ गए ना भाई क्या हुआ है? क्या हुआ है कि ये जो एफ डैश एक्स डी एक्स था इसको डी टी लिख सकते थे, तो हमने इस एफ डैश एक्स डी एक्स को डी टी लिख दिया। और एफ एक्स को हम क्या लिख सकते थे, टी, तो एफ एक्स की जगह हमने टी लिख दिया। सही है ना? इस एफ एक्स को टी लिख दिया। अब हमारा सब्सटीट्यूशन हो चुका है, बस अब हमें इंटीग्रेशन करनी है। तो इंटीग्रेशन तो अब हम कर ही देंगे आराम से, बहुत ही आराम से कर देंगे इंटीग्रेशन। भाई टी की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर बाय 2 ही तो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सिंपल तो है भाई। टी की इंटीग्रेशन टी की रिस्पेक्ट में ही तो करनी है, तो ये टी की पावर 1 है कि नहीं? टी की पावर 1, तो टी की पावर n+1 अपॉन n+1 आ गया टी स्क्वायर बाय 2। सिंपल है ना? ऊपर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर पा रहे थे यहाँ पे भाई ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे और प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन में होता नहीं है, ठीक है ना? तो इसीलिए हमने ये सब्स्टिट्यूशन किया। फ़िलहाल अभी तो बहुत बेसिक है, धीरे धीरे और चीज़ें पता चलेंगी, कंसेप्ट क्लियर होंगे। बस ये ध्यान रखना अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिख रहा है क्वेश्चन में तो उस फंक्शन को टी पुट कर दो, ठीक है? फिर डेरिवेटिव भी करना है ताकि आपको डी टी मिल जाए, क्योंकि जब आप फंक्शन को टी पुट कर रहे हो तो फंक्शन जब टी की टर्म्स में आ जाएगा तो इंटीग्रेशन भी तो टी की रिस्पेक्ट में होगी ना मेरे भाई, तो डी टी भी तो चाहिए होगा। और टी से डी टी कैसे आएगा, डेरिवेटिव करके विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सही है ना? तो अब आपके पास फिर जब ये टी डी टी आ गया था तो हमने टी की इंटीग्रेशन कर दी टी की रिस्पेक्ट में। सही है? टी स्क्वायर बाय 2 हो गया बस। वैसे तो ये हो गया क्वेश्चन, बट आंसर यहाँ नहीं छोड़ना है। आंसर हम यहाँ पे नहीं छोड़ सकते क्योंकि जो क्वेश्चन था वो टी की टर्म्स में थोड़ी था, टी की वैल्यू भी तो पुट करेंगे। टी हमने किसे एज्यूम करा था, एफ एक्स को, अगर आपको याद हो तो टी हमने एफ एक्स को एज्यूम करा था, तो टी की जगह एफ एक्स लिख दिया। अब क्वेश्चन ख़त्म हो गया भाई, अब क्वेश्चन ख़त्म हो गया। देख ले एक बार पूरा क्वेश्चन, ये था ना? सही है? टी को क्या पुट कर दिया था हमने, एफ एक्स को टी लिखा था, इसीलिए इस टी की जगह हमने क्या लिख दिया, एफ एक्स। क्योंकि फाइनल आंसर टी की टर्म्स में फाइनल आंसर नहीं छोड़ सकते। समझ गए ना क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी टी नहीं था, क्वेश्चन एफ एक्स में था, एक्स की टर्म्स में, तो आंसर भी एक्स की टर्म्स में छोड़ना है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है अपना, ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी इसी का भाई है। अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है, तो बस मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को देखो, क्या सिमिलैरिटी है? इसमें एफ एक्स था और एफ डैश एक्स था, इसमें भी एफ एक्स है और एफ डैश एक्स है, ठीक है? इस वाले को भी देख लो, थर्ड वाले को, इसमें भी एफ एक्स है और एफ डैश एक्स है। तीनों में फ़र्क क्या है बच्चों? तीनों में फ़र्क यही है कि एफ एक्स इधर ऊपर है, उसकी पावर 1 है, इधर एफ एक्स नीचे है, पावर 1 है, इधर एफ एक्स ऊपर है, पावर n है, और एफ डैश एक्स लेकिन तीनों में ही ऊपर है। एफ डैश एक्स इधर भी है, एफ डैश एक्स इधर भी है, एफ डैश एक्स इधर भी है। तो भैया कहानी से क्या पता चला आपको कि एफ डैश एक्स अगर दिख रहा है ना, एफ एक्स चाहे कहीं भी है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, उसकी कुछ पावर है चाहे नहीं है, एफ एक्स कहीं भी कोई फंक्शन दिख रहा है और उसका डेरिवेटिव अगर डी एक्स के साथ लिखा है, तो आपने ये सारा ड्रामा करना है, ये सारा ड्रामा करना है जिसे हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये सारा ड्रामा इन तीनों क्वेश्चन में होगा, तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना? ये वाला जो ड्रामा है ये तीनों क्वेश्चंस में होगा। तो अब अगर ये इसमें हो जाता हमारा, इस वाले में, तो क्या होता देखते हैं। देखो अभी आपने देखा एफ डैश एक्स डी एक्स को हम डी टी लिख सकते हैं और एफ एक्स को टी। नहीं देखा क्या? ये देखो एफ डैश एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, डी टी। तो ये एफ डैश एक्स डी एक्स को मैंने क्या लिख दिया, डी टी, और एफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी। एफ एक्स को टी लिख दिया, ये था ना एफ एक्स डिनोमिनेटर में, इसको टी लिख दिया। अब डी टी बाई टी की क्या इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे हम?
भाई जिनको समझ नहीं आ रहा, डी टी बाई टी 1/t इंटू डी टी तो है भाई। 1/t की इंटीग्रेशन क्या होगी टी के रिस्पेक्ट में, ये तो बच्चे भी कर देते हैं। क्या हो जाएगी, 1/t की इंटीग्रेशन होती है log t, होती है ना। हो गया क्वेश्चन। अब क्या आंसर टी की टर्म्स में छोड़ना है, नहीं, टी की वैल्यू पुट करनी है। क्या है टी की वैल्यू, ये रही fx। तो टी की जगह क्या लिख देंगे हम, टी की जगह लिख देंगे भाई log fx। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन हो गया डन। ऐसे इसको देख लो। अब इसमें भी देखो ये f डैश एक्स डी एक्स है, तो f डैश एक्स डी एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, dt, तो इसको dt लिख दूंगा। fx को t लिख सकता हूँ, तो fx की जगह जब t लिखूँगा तो t की पावर n हो जाएगी। समझ गए कि नहीं। तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t की पावर n dt। समझ गया कि नहीं, दोबारा बताऊँ। ये देखो ना, ये f डैश एक्स डी एक्स को मैंने dt लिखा है, f डैश एक्स डी एक्स को dt। fx को t लिख सकता था, तो इस fx की जगह t लिखा और पावर तो n है ही, तो t की पावर n हो गया। अब क्या t की पावर n की इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे हम, t की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। हो गया कि नहीं, हो गया ना क्वेश्चन डन। कमी है कोई क्वेश्चन में, हाँ है, fx की वैल्यू डालनी है। अगर fx की वैल्यू नहीं डाली तो भैया क्वेश्चन अधूरा है, 1 नंबर काट लेगा टीचर। सॉरी, टी की वैल्यू डालनी है, किसकी, टी की। अगर आपने टी की वैल्यू नहीं डाली तो टीचर 1 नंबर काट सकता है आपका। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। ये तो बस मैं फॉर्मेट दिखा रहा था कि कब हमें सब्सटीट्यूशन करना है, ठीक है ना। सब्सटीट्यूशन अब आपको समझ आ गया ना किसे कहते हैं। सब्सटीट्यूशन इस ड्रामे को कहते हैं, ये जो मैंने ये करा है, कि कोई फंक्शन का अगर आपको डेरिवेटिव दिख रहा है तो उसको टी पुट करो और फिर डेरिवेटिव करो ताकि dt भी आ जाए। कुछ पूरे क्वेश्चन को टी की टर्म्स में लाओ, फिर इंटीग्रेशन करो। चलते हैं भाई, क्वेश्चंस करते हैं अब ज़रा। देखो जी, अब ये है हमारा क्वेश्चन एक पहला, ठीक है। अब आपको क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे दिख रहा है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव पता होगा भाई, शायद जिनको डेरिवेटिव आता है उन्हीं को पता चलेगा कि x² + 5x - 7 का डेरिवेटिव होता है 2x + 5। तो हमें दिख गया कि इसका डेरिवेटिव हमें गिवन है, तो अब इसका डेरिवेटिव हमें गिवन है तो हम इसको क्या करेंगे, t पुट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पुट करेंगे x² + 5x - 7 को t, फिर डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2x + 5, और t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dt/dx। सही है कि नहीं है, समझ गए ना भाई। ये इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x + 5, t का क्या आ गया, dt/dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x + 5 इंटू dx क्या हो गया भाई, dt हो गया। सही है ना, ये dx यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 2x + 5 इंटू dx क्या हो गया, dt। अब क्या करेंगे, अब ये हमें दिख रहा है 2x + 5 इंटू dx, तो इसकी जगह हम dt लिख देंगे, और इसको हमने क्या पुट किया है, t, तो हम इसकी जगह पे t लिख देंगे। तो हमारे क्वेश्चन की जो नई शक्ल बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, देख लो एक बारी। क्वेश्चन की जो नई शक्ल बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, पहले जो हमारा क्वेश्चन था ये 2x + 5 अपॉन x² + 5x - 7 इंटू dx, इसकी नई शक्ल क्या बन जाएगी, समझ गए ना क्या बनेगी नई शक्ल, कि 2x + 5 इंटू dx को dt लिखना था, तो ये 2x + 5 इंटू dx लिखा है, इसको dt लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, dt, और नीचे क्या है, x² + 5x - 7, इसको मेरे को क्या लिखना है, t, तो मैं क्या लिख दूंगा, t। अब तो बस हो गया ख़त्म। अब क्या देखना है ऊपर, अब dt/t की इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे। dt/t मतलब हो गया ना 1/t dt। ये भी करके दिखाऊं क्या एक स्टेप, अब ये तो समझ ही जाओगे। 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, log t,
प्लस सी। अब क्या हम टी की टर्म्स में आंसर छोड़ सकते हैं? नहीं। क्या हम टी की टर्म्स में आंसर छोड़ सकते हैं? नहीं जी नहीं। अगर टी की टर्म्स में छोड़ दिया तो 100 नहीं आएंगे, तो क्या होगा, जो 100 नंबर हैं उस पर कांटा लग जाएगा। तो भैया टी की वैल्यू कहाँ है? ये रही टी की वैल्यू, सही है ना। टी आपने किसे पुट किया था? x² + 5x - 7 को। तो ये टी की वैल्यू यहाँ पे रख दो, ठीक है, रखो। क्या है भाई वैल्यू टी की? log x² + 5x - 7 + c। क्वेश्चन इज डन। हो गया जी, आ गया समझ में। अगला देखें, ये देखो 3 + tan x लिखा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अच्छे से दिख जाएगा। तो अब लिखा है भाई ये 3 + tan x, इसका डेरिवेटिव आपको दिख रहा है ऊपर से x² है। अगर 3 + tan x का डेरिवेटिव करेंगे, 3 का 0 होता है, tan x का sec² होता है, तो sec² है, हमें पता है, यानी इसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम 3 + tan x को टी पुट करेंगे, करो। 3 + tan x = t। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डेरिवेटिव किया, क्या आ गया भाई? 3 का हो गया 0, tan x का हो गया sec² = dt/dx, सही है ना। क्या हुआ, इस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। tan x का क्या होता है? sec²। तो ये आ गया भैया sec²। t का हो गया dt/dx। अब क्या करें? तो ये आ गया sec² × dx = dt। भाई ये dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया ना, वही तो कर रहे हैं हर क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे? अब जो हमारा क्वेश्चन था वो था ये sec² / 3 + tan x, ये था, है कि नहीं। dx तो लिखना ही है भाई, ये क्वेश्चन था। तो अब हमने क्या कर दी, क्वेश्चन की नई शक्ल क्या बना देंगे हम, कि हम sec² × dx जो है, ये जो sec² × dx है, इसको हम dt लिख देंगे, है ना। sec² × dx को क्या लिखेंगे? dt। और नीचे जो 3 + tan x है, इसको हम क्या लिख देंगे? t। तो कुल मिला के हमारा क्वेश्चन की नई शक्ल क्या बन गई? dt/t। समझ गया ना भाई क्या करा है? ये sec² × dx को मैंने dt लिख दिया यहाँ से, और ये 3 + tan x को यहाँ से t लिख दिया, तो इस 3 + tan x की जगह t। अब तो ख़त्म क्वेश्चन। dt/t की इंटीग्रेशन क्या हो गई? log t हो गई ना, प्लस c। t की वैल्यू भी डाल दो लगे हाथ। क्या है t की वैल्यू? क्या है t की वैल्यू? ये रही t की वैल्यू, क्या है? 3 + tan x डाल दो, क्या बन गया? आंसर आ गया log 3 + tan x + c। डन जी, हो गया क्वेश्चन डन। डन है भाई, चले आगे, बढ़े आगे, चलो। अब ये देखो क्वेश्चन, अब आपको पता होगा कि भैया sin x का क्यूब दे रखा है। क्यूब को थोड़ी देर के लिए छोड़ो, पता होगा कि डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x होता है, पता है ना भाई ये, ठीक है। तो sin x तो है ही ना, उसका डेरिवेटिव cos x भी दे रखा है, तो बिंदास जब sin x का डेरिवेटिव दे रखा है तो उसे t पुट करो, तो पुट sin x = t, सही है। फिर हमने डेरिवेटिव कर दिया। ये जो भाई मैंने ECG बनाया है, ये डी जो ये सांप बनाया है, ये बार बार मैं पूरा नहीं लिखता हूँ भाई, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं अभी तक आदत पड़ गई होगी, इसका मतलब है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं हर क्वेश्चन में नहीं लिखूँगा, जहाँ भी ये डी से मैं ऐसा बना दूंगा लाइन, ऐसे डी बना के मैं यूँ लाइन बना दूंगा, तो आप समझ जाएंगे क्या लिखा है ये, ठीक है। पहले क्वेश्चन में तो मैंने लिख ही दिया था पूरा,
इतना मैंने बोलने में टाइम वेस्ट किया इसके बारे में, क्योंकि अगले किसी भी क्वेश्चन में मैं ये नहीं लिखूँगा, टाइम बचाएंगे। तो भाई मेरे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स हो गया, और टी का हो गया डी टी बाई डी एक्स, तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो गया डी टी। समझ गए ना, सिंपल। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब चलते हैं ज़रा क्वेश्चन की ओर दोबारा से। तो जो क्वेश्चन है भाई ये था साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, यही था ना, साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब ये कॉस एक्स डी एक्स को मुझे क्या लिखना है, डी टी, ये है ना, कॉस एक्स डी एक्स को क्या लिखना है, डी टी, और साइन एक्स को लिखना है टी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने लिख दिया टी क्यूब डी टी। समझ जिसको नहीं आया तो दोबारा सुन लो। भाई कॉस एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी टी, तो ये कॉस एक्स डी एक्स को हमने डी टी लिख दिया। साइन एक्स को टी लिखना था, ये साइन का क्यूब था, तो साइन एक्स जब टी है तो टी क्यूब भी तो हो जाएगा ये, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, टी क्यूब। अब तो भाई इंटीग्रेशन करनी है बस, अब तो इंटीग्रेशन ही तो करनी है बस। टी क्यूब की इंटीग्रेशन नहीं होगी क्या हमसे, हो ही जाएगी। टी की पावर 4/4 प्लस सी, टी की वैल्यू भी डाल ही देंगे, टी की वैल्यू साइन एक्स थी शायद, है ना, पावर 4 तो है ही। हो गया जी क्वेश्चन, हो गया, समझ गया ना। ये टी क्यूब की इंटीग्रेशन कर दी, टी क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये, फिर अपना टी की वैल्यू साइन एक्स थी, पुट कर दी भैया यहाँ पे, बस ख़त्म। चलो इधर आ जाओ भाई। अब इस क्वेश्चन में कौन किसका डेरिवेटिव है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके एक बारी खुद भी अटैम्प्ट कर सकते हो। इस क्वेश्चन में अगर मैं tan x को टी पुट करूँ तो डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा, लेकिन अगर मैं sec x को टी पुट करूँ तो डेरिवेटिव tan क्यूब नहीं आएगा। समझ गए ना, tan x को टी पुट करूँगा तो डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा, पर sec x को टी पुट करूँगा तो डेरिवेटिव tan क्यूब नहीं आएगा। तो समझदारी इसी में है कि हम tan x को टी पुट करें। tan x को किया टी पुट, डेरिवेटिव किया, tan x का आ गया sec स्क्वायर एक्स, ये हो गया डी टी बाई डी एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो गया भैया डी टी। ठीक है, ठीक है जी। अब क्या, अब ये जो हमारा sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है, इसको हम लिख देंगे डी टी। लिखो क्या करा, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी लिख दिया, और tan x की जगह t, तो t का क्यूब। समझ गए। अब ये sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स था ना, इसको dt लिख दिया, ये था ना sec स्क्वायर एक्स डी एक्स को dt लिखो, लिख दिया। और क्या था, tan क्यूब एक्स, tan x t था, तो t यहाँ पे डालूंगा tan x की जगह, तो t का क्यूब आ जाएगा ना, तो वही तो लिखा है t क्यूब। बस अब कर दो इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन, t की पावर 4/4 प्लस सी, ख़त्म क्वेश्चन। t की वैल्यू डाल दो, tan की पावर 4/4 प्लस सी, क्वेश्चन इज डन। ठीक है जी, चले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो भाई अब ये क्वेश्चन क्या है, क्या इसका डेरिवेटिव ये है, नहीं। क्या इसका डेरिवेटिव ये है, नहीं। तो ये नहीं है कि अब मैं सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो कहीं पे किसी को भी टी पुट कर दोगे। इस क्वेश्चन को बिना सब्स्टिट्यूशन के भी किया जा सकता है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको बिना टी पुट करे मुझे करके दिखाएंगे। मैं सब्स्टिट्यूशन करा रहा हूँ तो मैं उसी से करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं है। एक काम करता हूँ, tan को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो tan थीटा को लिख दिया साइन अपॉन कॉस। ठीक है भाई, अब cos x ले लेता हूँ एलसीएम, तो ये हो गया cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स।
सही है, dx तो लिखा ही नहीं। ये तो समझ गया ना क्या हुआ है, ये भी समझाऊँ अब। ये cos x एलसीएम ले लूँगा ना तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा cos माइनस साइन, नीचे cos एलसीएम आएगा तो cos प्लस साइन, और ये जो cos एलसीएम आएगा, जब cos एलसीएम आ जाएगा ये डंडी लंबी हो जाएगी तो cos से cos कट जाएगा ना भाई, ठीक है, ये बच गया। अब देखो क्या डेरिवेटिव नज़र आ रहा है। अब क्या इसका डेरिवेटिव ये नहीं है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दे रखा है, करके देखो बेशक। देखो हमने cos x प्लस साइन एक्स को t पुट किया तो उसका डेरिवेटिव क्या आ गया। जब डेरिवेटिव करेंगे तो cos x का होता है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का होता है cos x, t का हो गया dt बाई डी एक्स। तो ये हो गया भैया cos x माइनस साइन एक्स, आगे पीछे लिखा है बस, और इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। समझ गए कि नहीं। अब एक cos x यहाँ लिख दिया ना पहले, माइनस साइन एक्स पीछे लिख दिया है, डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो आ गया डी टी। अब देखो ये लिखा तो है cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, क्या लिख दूंगा उसको डी टी, और नीचे cos x प्लस साइन एक्स को क्या लिख दूंगा टी, बस ख़त्म। समझ गए होगे क्या आएगा, समझ गया ना क्या आएगा, यहीं लिख दूँ। देखो ये आ गया डी टी अपॉन टी, क्या किया cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स को डी टी लिखना था, ये लिखा था cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स, उसको डी टी लिख दिया। नीचे ये cos x प्लस साइन एक्स था, उसको मैं टी लिख सकता हूँ, लिख दिया। अब इसकी इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे कि नहीं कर लोगे, डी टी बाई टी की log टी तो होती है। ये स्टेप यहाँ नहीं लिखना था, वो तो मैंने लिख दिया तुम्हें दिखाने के लिए। हमें इंटीग्रेशन किसकी करनी थी अब, डी टी बाई टी की, है ना, डी टी बाई टी क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन, डी टी बाई डी टी लिख दिया। चलो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा, ठीक है, डी टी बाई टी है, क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन log टी प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या है, किसे टी पुट किया था cos x प्लस साइन एक्स को। तो क्वेश्चन भैया हो गया कंप्लीट, ठीक है भाई, हो गया। करें अगला क्वेश्चन, करते हैं भाई करते हैं। हाँ तो भाई देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब ये देखो भाई, इस क्वेश्चन में अगर तुम्हें डेरिवेटिव आता है e की पावर fx का, तो तुम्हें दिख रहा होगा इसका डेरिवेटिव ये है, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लिखा हुआ है भाई। पता है कि नहीं भाई, नहीं पता तो मैं दिखा देता हूँ। देखो पुट किया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को t। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, अगर आपको डेरिवेटिव आता है ठीक से तो पता होगा कि e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x इंटू उसकी पावर का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है। e की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, और t का तो हो ही गया डी टी बाई डी एक्स। सही है ना भाई, e की पावर x का पता है ना कैसे करते हैं, e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x एज इट इज़ इंटू जो उसकी पावर में x लिखा है उसका डेरिवेटिव, जो कि 1 हो गया। ऐसे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले ये एज इट इज़, फिर इसकी पावर में ये जो माइनस एक्स लिखा है उसका डेरिवेटिव -1, बस ख़त्म। एक चीज़ गलत लिख दी है भाई, चलो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट, यहाँ पे x आना है कि नहीं, बढ़िया हो गया काम। अब क्या करें, अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, तो ये हो गया ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। समझ गए भाई क्या हुआ है, ये तो ई एक्स ही हो गया ना मल्टीप्लाई होके, और ये जो -1 है इस इधर ये प्लस था तो इसीलिए माइनस आ गया, इसको -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स आएगा ना, और ये डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब वापस चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो भाई क्वेश्चन को देखो, देखो जी देखो क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन था हमारा e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स
अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। और अब हमारे क्वेश्चन की शक्ल बदल के हो गई है डी टी अपॉन टी। जिनको समझ में आ गई है कैसे हुई है बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो परेशान होने वाली बात नहीं है भाई, पता लग जाएगा कैसे आई। सिंपल है यार, ये देखो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स को क्या लिखना है, डी टी। तो ये क्या लिखा है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, डी टी लिख दिया। नीचे क्या है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, उसको हम टी लिख सकते हैं। सही है ना, क्या लिखा हुआ है ये, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू टी। तो हमने इसकी जगह टी लिख दिया, ये बस ख़त्म हो गया जी क्वेश्चन। तो अब डी टी बाई टी की इंटीग्रेशन तो कोई भी कर देता है, लॉग टी हो गया, टी की वैल्यू डाल दो, याद है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। सही है ना, याद है ना टी किसे पुट किया था, ये था ना टी। तो इस टी की जगह हमने ये लिख दिया ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, आ गया ये, डन। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ये, आप वीडियो पॉज करके खुद भी कर सकते हैं भाई और बहनों, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है। और जिनको इजी नहीं लग रहा वो देखें, जिनको लग रहा है वो वीडियो पॉज करके खुद करें फिर देखें। तो जैसा कि मुझे तो दिख रहा है कि log x का डेरिवेटिव 1/x दिख रहा है। कई लोग सोचते हैं कहाँ दिख रहा है, तो उनके लिए थोड़ा सीधी भाषा में मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, ये लिखा है log x का क्यूब इंटू 1/x dx। अब सही है, अब सही है क्या भाई, इस log x का डेरिवेटिव है ना 1/x, तो बस करो log x को टी पुट log x इज इक्वल्स टू टी। log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x और t का dt बाई डी एक्स। तो इससे क्या मिल गया, x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, मिल गया ना भाई। log x का डेरिवेटिव 1/x, t का डेरिवेटिव dt बाई डी एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ। ओए एक गड़बड़ कर दिया भाई, एक गड़बड़ मिल गई है, ये x नहीं होगा, ये 1/x होगा। सही है, ये भाई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है ना आज पहली बार, तो उसकी वजह से भी पंगे हो रहे हैं। क्या किया, dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है भाई, इस dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1/x dx क्या हो गया dt। बस अब तो क्वेश्चन ख़त्म है, अब तो क्वेश्चन ख़त्म है। इसकी जगह क्या लिखूँगा मैं, 1/x dx की जगह dt। तो भैया अब जो वैल्यू आ जाएगी अपनी, इंटीग्रेशन अब हमें किसकी करनी है, टी क्यूब डी टी की। आ गया समझ कैसे भाई, ये लिखा है ना log x को t, तो log x की जगह t पुट करोगे तो t का क्यूब नहीं आएगा, आ गया t का क्यूब। और ये जो 1/x dx है, यहाँ देखो 1/x dx किसके इक्वल है, dt के। तो भैया ये 1/x dx की जगह यहाँ पे dt लिख दिया, तो ये t क्यूब और ये dt, आ गया t क्यूब dt। बस अब कर दो इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगी, t की पावर 4/4 प्लस सी। t की वैल्यू तो आप लोग डाल ही देते हो, नहीं तो मैं डाल देता हूँ log x, तो log x की पावर 4/4 प्लस सी। क्वेश्चन ख़त्म जी, डन क्वेश्चन। चले अगले क्वेश्चन की ओर, चलो। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में ये ड्रामा है, और इस ड्रामे का डेरिवेटिव जो है वो ऊपर तो नहीं है, इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, तो यानी इसको t पुट नहीं कर सकते। कई बच्चे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज चल रही है, t पुट करते चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इस पूरे क्वेश्चन में मुझे किसी का भी कुछ भी डेरिवेटिव नज़र नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ भाई, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, करता हूँ। देखो ये जो e की पावर माइनस एक्स है, अगर मैं इसको 1/e की पावर x लिख दूँ तो मेरे हिसाब से इसमें कोई बुरा मानने की बात तो है नहीं। और अब मैं अगर ये e की पावर x एलसीएम ले लूँ, फिर ये ऊपर आ जाएगा, नीचे e की पावर x प्लस 1। अब 12th में वो इतना तो समझ आ ही जाना चाहिए कि इसको भी एक्सप्लेन करूँगा मैं।
भाई ये ई की पावर एक्स एलसीएम आ जाएगा ना, ये वाला ई की पावर एक्स एलसीएम आ जाएगा इधर, इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर जब ये ई की पावर एक्स एलसीएम आएगा तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं तो आप अपना पेन चला लो भाई, समझ आ जाएगा। अब ये आ गई क्वेश्चन की नई शक्ल। इस शक्ल को देखो, थोड़ी अच्छी है। इसमें मुझे दिख रहा है ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है, यदि मैं इसको टी पुट कर दूं तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, दिख गया? जिनको नहीं दिखा आप दिख जाएगा। ई की पावर एक्स प्लस 1 को कर दिया टी पुट, डेरिवेटिव करेंगे तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, क्योंकि इसकी पावर में एक्स लिखा है, चाहो तो उसका डेरिवेटिव लिख लो, 1 क्या जा रहा है, प्लस 1 का तो 0 ही होता है, डी टी बाई डी एक्स। समझ गए मेरे भाई? ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव तो ई की पावर एक्स ही होता है ना, साथ में पावर जो एक्स है उसका करना है तो 1 लिख दो ये, और 1 कांस्टेंट था तो 0 हो गया। अब क्या आ गया, ये आ गया ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। सही है कि नहीं है भाई? ये तो ई एक्स ही हो गया ना, 0 तो ख़त्म, डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, आ गया ई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब पुट कर दो इसमें, अब पुट कर देते हैं भाई। अब पुट करेंगे जब तो ऊपर आ जाएगा डी टी और नीचे आ जाएगा टी। सही है कि नहीं है? आ गया ना? ये देखो, ये ई एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखना है, डी टी। ये रहा ना ई एक्स डी एक्स, किसके इक्वल है, डी टी के। तो इसीलिए मैंने इस ई एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख दिया यहाँ पे, डी टी। और ई एक्स प्लस 1 को क्या लिखना है, टी। इसीलिए ये जो डिनोमिनेटर में ई एक्स प्लस 1 था इसको मैंने टी लिख दिया। अब कर दो इंटीग्रेशन, क्या होगी इंटीग्रेशन, लॉग टी प्लस सी, बस टी की वैल्यू डाल दो। टी किसे पुट किया था, ये रहा ए की पावर एक्स प्लस 1, तो टी की जगह डाल दो ई की पावर एक्स प्लस 1। खत्म भाई क्वेश्चन, डन है। चले आगे भाई, मेरे ये सारे क्वेश्चन लिख लेना, सिर्फ क्वेश्चन, और इनको सॉल्व खुद करके देखना। अगर क्लास के बाद आप ये सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व कर पाए हैं तो आपने वीडियो अच्छे से समझी है, नहीं कर पाए तो दोबारा देखनी पड़ेगी, पर ये क्वेश्चन खुद ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या कह रहा है ये अगला क्वेश्चन, देखिए। अब क्या किसी का कोई डेरिवेटिव दिख रहा है? जैसा कि सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो भाई आज तो डेरिवेटिव आपको दिखेगा ही कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं। क्या इसका डेरिवेटिव है ऊपर? इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सोचो। सोचना क्या कोई बहुत बड़ी बात है क्या इसका डेरिवेटिव करना? क्यूब को छोड़ दो, क्यूब को मत लो, सिर्फ ये अंदर जो लिखा है 3x² प्लस 2x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव कॉपी पे लिख के देखो क्या है। मैं लिखता हूँ 3x² प्लस 2x प्लस 1, इसका जो डेरिवेटिव आएगा भैया वो आएगा 6x प्लस 2। तो क्या पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं पे 6x प्लस 2 दिख रहा है? पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी 6x प्लस 2 है? नहीं है। अभी एक और काम करता हूँ, इसमें से 2 कॉमन लेता हूँ, अंदर रह गया 3x प्लस 1 इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अब क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं पे ये 3x प्लस 1 है? हाँ है, ये रहा। तो 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, निकाल सकता हूँ ना। ये 3x प्लस 1 है, ये रहा डी एक्स को ले आओ यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई 2। समझ गए भाई? क्या किया, ये जो डी एक्स है इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो 2 है इसको यहाँ नीचे ले गया डी टी के पास, तो ये आ गया डी टी बाई 2, और ये 3x प्लस 1 डी एक्स। सही है। अब क्वेश्चन में 3x प्लस 1 डी एक्स है, उसकी जगह क्या लिख देंगे हम, डी टी बाई 2। क्वेश्चन में ये भी है, इसको मैं t लिख दूंगा, जब इसकी जगह पे मैं t लिखूंगा तो t का क्यूब हो जाएगा। सही है ना? समझ रहे हो बात? देखो क्या होगा कि भैया 1/t³ तो आ ही जाएगा, इंटू डी टी बाई 2 भी आएगा। नहीं समझे तो दोबारा देखो, 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये लिखा 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी बाई 2। सही है।
3x+1 को dt/2 लिख दिया, ये आ गया dt/2। नीचे इसको क्या लिखना है, t, तो t का क्यूब, ये आ गया t का क्यूब। ऊपर कुछ नहीं था तो 1 तो लिख ही सकता हूँ, 1 लिखने में क्या ऊपर है कि नहीं। अब इसकी इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे कि नहीं कर लोगे इसकी इंटीग्रेशन, 1/2 तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, t की पावर 3 है, ऊपर आके -3 हो गई। कर दो भाई इंटीग्रेशन, कर दो जी। -3 है ना t की पावर, t की पावर -3 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, t की पावर -2/-2 प्लस c, कितना आ गया, -1/4 t² प्लस c। t की वैल्यू डाल दो भाई, t की वैल्यू क्या थी, पता नहीं क्या थी t की वैल्यू, 3x² + 2x + 1 थी शायद, देख लेते हैं भाई। सही है, ये थी ना t की वैल्यू, ये इस t की जगह रख दी हमने। ख़त्म क्वेश्चन। चले भैया अगले क्वेश्चन पे, देखो। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी लॉग की प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ होंगी। क्या मैं इसको log x³ लिख सकता हूँ और इसको 1/(x⁴ + 1। समझ गए भाई क्या करा है। ये जो 3 था, ये वाला जो 3, आपको पता नहीं है log की एक प्रॉपर्टी होती है, पावर आगे आ जाती है। ये जो पावर होती है ये आगे आ जाती है ना यूँ, तो फिर जब पावर आगे आ सकती है तो वापस पीछे भी तो जा सकती है भाई, कि नहीं जा सकती। पढ़ी है ना ये प्रॉपर्टी कि जो 3 है ये इस x की पावर में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, 3 इस x की पावर में, और ये जो पावर -1 है, क्योंकि इसकी पावर -1 थी इसीलिए इसको 1/this लिख दिया बस। अब ये प्रॉपर्टी तो तुम पढ़ी चुके हो, मैंने इंटीग्रेशन की फर्स्ट वीडियो में भी इसके क्वेश्चन कराए थे कि e की पावर में अगर कभी log f(x) लिखा हो तो उसको सीधा f(x) लिख सकते हैं। तो यानी कि ये तो सिर्फ x³ बच गया और नीचे x की पावर 4 + 1 थी ना ये प्रॉपर्टी कि e की पावर में कभी log f(x) लिखा हो तो सीधा उस पूरे को आप क्या लिख सकते हो, f(x). f(x) क्या था, जो log के साथ यहाँ लिखा है, ठीक है। अब देखो भाई, अब क्या आपको डेरिवेटिव नज़र आ रहा है कुछ, क्या कुछ डेरिवेटिव नज़र आ रहा है भाई। इसका डेरिवेटिव नहीं है क्या ऊपर, बच्चे कहते हैं सर नहीं है। अबे x की पावर 4 + 1 का डेरिवेटिव 4x³ नहीं होता। अब बच्चे कहते हैं सर 4x³ है ना ऊपर, तो सिर्फ x³ है। अबे कोफिशिएंट फालतू आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, x³ तो आ रहा है ना, बस बना लेंगे काम, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे काम, देखो x की पावर 4 + 1 को हमने पुट कर दिया t, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 4x³ dt/dx। तो इसको हमने लिख दिया x³ × dx और ये dt/4। समझ गए ना क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे 4 तो था नहीं यहाँ पे भाई, ये 4x³ आ रहा है, क्वेश्चन में कहीं पे भी 4x³ तो है नहीं, क्वेश्चन में तो सिर्फ x³ है, इसीलिए 4 मैंने हटा दिया यहाँ से, ये 4 मैंने यहाँ से हटा के dt के नीचे लगा दिया, सही है ना, और dx को यहाँ ले आया। अब मुझे मिल गया x³ dx, क्या मिल गया, x³ dx। x³ dx की जगह मैंने क्या लिख दिया, dt/4। समझ गए ना बात, क्या करूँगा, इस x³ dx की जगह क्या लिख दूँगा, dt/4, और ये x की पावर 4 + 1 को क्या लिख दूँगा, t। हो जाएगा क्वेश्चन, लिख दूँ। देखो तो ये बन गया 1/t × dt/4। समझ गए कैसे, देख लो नहीं तो ढंग से दोबारा देखो। क्या लिखना है, x³ × dx को dt/4, तो इस x³ × dx की जगह हमने ये dt/4 लिख दिया। ऊपर क्या है, इधर 1 है ना, 1 तो है ही भाई, 1 तो लिख दो किसी के भी साथ। अबे भाई देखो, अगर आप यूँ समझो यार, ये देखो, इसको क्या मैं यूँ नहीं लिख सकता, 1/(x⁴ + 1 × x³ dt लिख सकता हूँ कि नहीं। ये और ये
एक ही बात नहीं है क्या? इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब इधर से यहाँ देख लो, समझ में आ जाएगा। ये एक्स क्यूब डी एक्स था ये, है ना, ये था डी एक्स। तो क्या किया हमने, इस एक्स क्यूब डी एक्स को हमने लिख दिया डी टी बाई 4, ये 1 एज इट इज़, और इसको हमने लिख दिया टी। बस हो गया क्वेश्चन। अब तो पता ही है क्या करना है। 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, log t। 1/4 बाहर आ जाएगा, तो 1/4 log t, ख़त्म क्वेश्चन। प्लस सी तो लिखना ही है, t की वैल्यू डाल दो। क्या है t की वैल्यू, x की पावर 4 + 1। हो गया, सही है भाई, ख़त्म क्वेश्चन। इजी है ना, सरल सरल क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। देखो जी, इसको देखो, इसमें अब किसी का डेरिवेटिव दिख रहा है कुछ भाई? अगर तुम्हें फटाफट कोई डेरिवेटिव नहीं दिखता, तसल्ली से, थोड़ा तसल्ली से देखा करो मेरे भाई। अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को लिखो और सोचो, क्या किसी का कोई डेरिवेटिव दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है भाई। अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर दूँ और उसका डेरिवेटिव कर दूँ, तो वो होता है 1/√1 - x²। टी का हो गया डी टी बाई डी एक्स, सही है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√1 - x² इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। सही है ना, इतना डेरिवेटिव तो समझ में आता है ना। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यही तो होता है, और टी का ये हो गया, डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। देखो इसको, देखो जी इसको, ये शक्ल जानी पहचानी लग रही है। इसको देखो, दोनों सेम है कि नहीं है, है ना? देखो ना, ये जो है ये क्या लिखा है, 1/√1 - x² इंटू डी एक्स। तो ये भी तो वही लिखा है। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब डी टी। और ये क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स, उसको क्या लिखना है, टी। तो इस साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या लिख दूंगा, टी। सही है। तो देखो क्या आ जाएगा, देखो भाई। तो अब जो हमारे क्वेश्चन की नई शक्ल हो जाएगी, 4 एज इट इज़, साइन इनवर्स एक्स की जगह टी, तो टी का क्यूब, और इसको पूरे को लिख दिया डी टी। आ गया भाई यारो समझ में कि नहीं आया? अबे देखो ना, ये 4 जो था ये तो मैंने भी लिख दिया एज इट इज़। साइन इनवर्स एक्स की जगह टी लिखना था, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह टी लिखा, और ये साइन इनवर्स एक्स का क्यूब था, तो इसलिए टी का क्यूब आ गया। बच गया ये ड्रामा, ये ड्रामा बच गया ना। समझ गए क्या बचा है ये, dx/√1 - x²। तो ये तो रहा dx/√1 - x², उसको क्या लिख सकते हैं, dt। सही है। तो इसीलिए इसकी जगह हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, dt। अब तो हो जाएगी इंटीग्रेशन। टी क्यूब की इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगी क्या, टी की पावर 4/4 प्लस सी, ख़त्म। 4 और 4 कट गए, टी की वैल्यू डाल दो, क्या है, साइन इनवर्स एक्स, उसकी पावर 4 प्लस सी। हो गया क्वेश्चन, ख़त्म। ठीक है भाई, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। देखो जी, हर क्वेश्चन भाई देखो मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ सब्स्टिट्यूशन। आज वाली वीडियो में जो भी क्वेश्चन होने हैं, अब सारे अलग हैं थोड़े, पर इजी हैं। तो आप हर क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हो पहले, मेरे देखने से पहले कि मैं क्या करा रहा हूँ। ठीक है, देखो अब इसमें देखो जी, अब ये रूट में जो चीज़ लिखी हुई है पूरी, क्या इसका डेरिवेटिव नहीं है ऊपर? क्या 3 + 2 cos x जो ये लिखा है, इसका डेरिवेटिव नहीं है ऊपर? करके देख लो। 3 + 2 cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा भाई, करेंगे तो 3 का तो 0 होता है, cos x का माइनस साइन x होता है, तो -2 sin x आ गया, और ये dt/dx। अब बच्चे कहेंगे सर ऊपर तो सिर्फ sin x है, ये तो -2 sin x आ रहा है। अबे तो कोफिशिएंट ही तो फालतू आ रहा है ना, -2, वो तो हम कर ही देंगे एडजस्ट, कि नहीं, कि भैया इसको क्या लिख देंगे हम, sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू -dt/2। सही है। क्या किया,
ये साइन एक्स इंटू डी एक्स था, हम भी ले आए साइन एक्स इंटू डी एक्स, उसकी वैल्यू हमें पता लग गई माइनस डी टी बाई टू, और इसको हम क्या लिख देंगे टी, बस हो गया क्वेश्चन टी की टर्म्स में कन्वर्ट। तो अब नया क्वेश्चन क्या बन गया अपना, पुराना क्वेश्चन था साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2 cos x dx। अब हमने क्या करना है, भाई, हमने इसकी जगह लिखना है ये साइन एक्स डी एक्स को क्या लिखना है माइनस डी टी बाई टू, लिखो माइनस डी टी बाई टू इंटू, अब मैंने क्या किया भाई, मैंने साइन एक्स डी एक्स की जगह तो लिख दिया ना ये माइनस डी टी बाई टू, तो यहाँ ऊपर क्या है साइन एक्स डी एक्स के अलावा 1 ही है, तो 1 ही लिखना पड़ेगा ऊपर। और नीचे क्या होगा भाई, नीचे क्या स्क्वायर रूट टी नहीं आ जाएगा, देखो ना 3 + 2 cos x को आपने टी लिखा है, ये भी तो 3 + 2 cos x है, तो इसकी जगह टी लिख देंगे तो अपने आप हो जाएगा रूट टी, है कि नहीं। कर लो इंटीग्रेशन, अब तो कर ही लोगे कि भैया -1/2 तो बाहर आ गया, और 1/√t की इंटीग्रेशन 2√t होती है, ख़त्म क्वेश्चन, सही है ना भाई। 1/√t की इंटीग्रेशन होती है ना 2√t, इसकी इंटीग्रेशन ये होती है, फॉर्मूला पता ही होगा, बस ख़त्म। 2 से 2 कट गया, t की वैल्यू डाल दो, क्वेश्चन ख़त्म। t की वैल्यू क्या है 3 + 2 cos x + c, हो गया डन, बधाई हो। चलो इसको देखो जी, दिख रहा है कोई किसी का डेरिवेटिव शेरिवेटिव, सरल क्वेश्चन है यार, बहुत ही सरल है क्वेश्चन, मन भी नहीं कर रहा करने का, मतलब इतना सरल क्वेश्चन है, ठीक है, फिर भी कर देता हूँ, तुम्हारा दिल है तो, कि भैया पुट किया 1 + log x को t, क्यों किया, क्योंकि उसका डेरिवेटिव मुझे दिख रहा है क्वेश्चन में, कईयों को नहीं दिख रहा तो दिखा देता हूँ, देखो 1 + log x का स्क्वायर इंटू 1/x dx, क्या इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है ना, ये लिखा हो या ये लिखा हो, बात तो एक है। अब दिख गया 1 + log x का डेरिवेटिव 1/x, तो इसीलिए 1 + log x को t पुट कर दिया, कर लो डेरिवेटिव, क्या आ गया 1 का 0, log x का 1/x, ये dt/dx, तो 1/x इंटू डी एक्स क्या हो गया dt, सही है। तो क्या था भाई अपना क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन था 1/log x होल स्क्वायर इंटू 1/x dx। अब हम इसकी नई शक्ल लिखेंगे, 1 + log x को t लिखेंगे तो t का स्क्वायर, और 1/x dx को लिखेंगे dt, समझे क्या किया, ये जो 1 + log x का स्क्वायर था ना, तो 1 + log x को तो t लिखना ही है कि नहीं लिखना, तो ये t का स्क्वायर हो गया, लिख दिया t स्क्वायर, और 1/x dx को क्या लिखना है यहाँ से, देखो ये जो 1/x dx किसके इक्वल है भाई dt के, तो ये जो 1/x इंटू dx है, इसको हमने dt लिख दिया, बस कर दो इंटीग्रेशन। t स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है t³/3 + c, ख़त्म। t की वैल्यू लिख दो भाई, 1 + log x का ³/3 + c। अब हर क्वेश्चन में t की वैल्यू तो ना लिखूँ ना भाई मैं, तुम लिख दोगे ना पेपर में, मान रहा हूँ मैं, तुम लिख ही दोगे, बस अब मैं बार बार नहीं लिख रहा t की वैल्यू, वीडियो बड़ी होती चली जाती है। चलो देखो अब ये क्वेश्चन कैसा है भाई, इसमें क्या किसी का कोई डेरिवेटिव नज़र आ रहा है, इसमें क्या किसी का कोई डेरिवेटिव नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूँ ना तो 1/sin x आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है भाई। इस क्वेश्चन की दूसरी शक्ल क्या है, मतलब इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाए थोड़ी, log tan x/2 इंटू 1/sin x dx लिख सकता हूँ ना ऐसे इस क्वेश्चन को, ये लिखा हो या ये लिखा हो, बात एक ही है। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव ठीक ठाक कर ले, ठीक ठाक इसका डेरिवेटिव कर लोगे तो 1/sin x आएगा। थोड़ी देर वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में करके देखो, इसका डेरिवेटिव 1/sin x आएगा, नहीं आ रहा तो आपको डेरिवेटिव नहीं आता मेरे भाई। देखो
log tan x/2 को t पुट कर दिया, तो अब इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ। इसका हो जाएगा 1/tan x/2 इंटू tan x/2 का हो गया sec² x/2 इंटू x/2 का 1/2 और t का हो गया dt/dx। अब देखते हैं क्या होता है। tan को लिख सकता हूँ sin/cos, इस sec² को लिख दिया 1/cos², और ये 1/2 एज इट इज़। ठीक है जी। तो ये cos से cos की स्क्वायर कट गई, cos से cos की स्क्वायर कट गई। समझ गए ना बात क्या हुआ है भाई? ये tan था ना, tan को लिख दिया sin/cos, ये sec² था, इसको लिख दिया 1/cos²। फिर ये भी cos थीटा था, ये भी cos थीटा था, इसलिए इससे इसकी स्क्वायर काट दी, ख़त्म। अब देखो, अब क्या कोई फॉर्मूला दिख रहा है? इसको देखो, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a sin 2a होता है ना, तो ये बन गया 1/sin x, और dx वहाँ से आ गया, हो गया dt। ये है ना भाई, 2 sin a cos a sin 2a, एंगल डबल हो जाएगा, x/2 का डबल क्या हो जाएगा, x आ गया sin x। ये वाला dx क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इधर, ये रहा, सही है। तो अब 1/sin x dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt। ज़रा देखें क्वेश्चन को, देखो जी देखो, दिख रहा है 1/sin x इंटू डी एक्स, ये रहा 1/sin x इंटू डी एक्स, dt लिख देंगे। और इसको क्या लिखेंगे, t, लेट किया ना इसको t, तो वन ये t हो गया और ये dt हो गया, सीधा सीधा क्या आ गया, t dt, बस ख़त्म। सीधा सीधा क्वेश्चन की नई शक्ल क्या आ गई, t इंटू डी टी, और इंटीग्रेशन इसकी क्या हो जाएगी, t²/2 + c। अब t की वैल्यू तो तुम खुद डाल लोगे भाई, कि नहीं डाल लोगे, बस हो गया क्वेश्चन। सही है, इजी है ना भाई क्वेश्चंस। तो क्लास ख़त्म करेंगे आज यहीं, फ़िलहाल ये यहीं पे ख़त्म करते हैं आज क्लास। लेकिन अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, इसके ऊपर एक वीडियो और आएगी, शायद 2 भी आ सकती हैं। तो अभी बस आपका इतना सा होमवर्क है कि आपको ये सारे क्वेश्चन अपने हाथ से प्रैक्टिस करने हैं, नथिंग एल्स। ठीक है भाइयों, बाय।